when the forfeited share are issued again. Topic name है reissue. When the forfeited share are reissued again, that is are issued again, is known as reissue. The following entry will be passed in the reissue case. Bank account debit ब्रैकेट में पेड अप share forfeited if deficiency arise to share capital called up. हेडिंग का नाम डालो रीइश्यू. रीइश्यू में जो पहला पार्ट पढ़ा रहा हूँ वो फुल रीइश्यू पढ़ा रहा हूँ. फुल रीइश्यू. सेकेंड एंट्री शेयर फॉरफिट टू कैपिटल. आप कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. पढ़े पढ़े पढ़े. तो पहले आप लोग एक क्वेश्चन बेटा जूम के बच्चों लिख लिया तुम लोगों ने. हाँ भैया लिख लिया. शेयर फॉरफिट की एंट्री करके दिखाओ उसकी. मुझे शेयर फॉरफिट की एंट्री चाहिए. किसी हो गई 2 जनों की 3 जनों की. अर्षद कितना आ रहा फॉरफिट में.
करें कैसे आया 700? करें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिजर्व वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो है ही नहीं है। टू शेयर कौन सी कॉल नहीं थी? 100 रुपए का शेयर था, 10 रुपए मांगे थे, 1000 रुपए। 100 रुपए था फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए नहीं दिया। 100 रुपए था फाइनल कॉल पे, 1 रुपए नहीं दिया। तो ये कितना आ गया बैलेंसिंग करके? अब चालू होता है री इशू का। री इशू कितने रुपए पे हुआ है? 8 रुपए मांगे गए हैं और फुली पेड अप है। फुली पेड अप मतलब 10 रुपए का शेयर हो गया। कितने रुपए का शेयर हो गया? 10 रुपए के शेयर में आपको मिले कितने हैं? 8 रुपए। 10 रुपए के शेयर में आपको मिले कितने हैं? 8 रुपए। फुली पेड अप का मतलब होता है जितने का शेयर होता है। कितने का शेयर है? यहाँ पे कुछ भी नहीं, फेस वैल्यू दे रखी, तो हम क्या मानेंगे? 10 रुपए दे रखी है वैसे, ठीक है, फेस वैल्यू। फुली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू। फुली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू। अब चेक करते हैं क्या होगी जनरल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, चेक करना कैसे लिख रहा हूं मैं, अभी लिखना मत कोई भी। शेयर कैपिटल 100 × 10, फुली पेड अप मतलब 10 रुपए का शेयर मानेंगे। कितने आ गए? 100 × आए कितने रुपए बैंक में? कितने रुपए की कमी पड़ गई डेबिट में? 200 लिखा बैलेंसिंग फिगर। तो ये पैसा कहां से निकालोगे? समझ में आया? कहां से निकलता है पैसा? शेयर फॉरफिट से। अभी रुक जाना। शेयर फॉरफिट के अकाउंट में कितना रुपया था? कितना इस्तेमाल कर लिया? 700 था, 200 इस्तेमाल कर लिया, कितना बचा? 500। तो वो कैपिटल रिजर्व में आएगा। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए? 500। 500 कैसे? 700 में से 200 माइनस। ये थी बस इसके, बस ये दो एंट्री है। दो हैं, वो तीन है, हाँ, फॉर फीचर को मिला के तीन है। ये वाली कि जो भी शेयर फॉरफिट में जो पैसा रह गया है उसको कैपिटल रिजर्व में डाल दो ताकि किसी और काम में इस्तेमाल कर सकें। तो 0, और कुछ भी इस्तेमाल नहीं करोगे तो पूरा का पूरा डालते 700 का 700। समझ में आया सो? क्लियर? करें क्वेश्चन? करें क्वेश्चन? करें।
कर पाओगे? 200 इंटू 6 1200 1200 1000 आएगा कैपिटल लेटर में आंसर। पच्चीस हो रहा है, तेरा 25 हो रहा है, एक 25 हो रहा है मतलब। कोचिंग कब की है? इसको लेके आता है या इसका इंतजार करके आता है? क्यों करता है क्लास? और बच्चे तो नहीं कर रहे भाई। क्या डिसाइड करें फिर टाइम का? 5 से 7, 5 से 7। पर फिर एएमई वाले बच्चों का क्या होगा? 7 से 8। वैसे अगर अगर वैसे पढ़ नहीं रहे हो तो इधर ही आके कर लिया करो, ऑन कर लो बस। तो वीडियो और कर लेना, तू तो पढ़ ही रहा है, सामने पढ़ ही रहा है उनके। कैपिटल में 200 इंटू 200 इंटू, अरे सही है सही है सही। 600 आ रहा होगा। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट छोड़ दिया तुम लोगों ने। तुम इतना लेट क्यों करते थे यश रेगुलरली? इसके पास क्यों आ रहा है लबारे बन के? इसको क्यों लेके आ रहा है इसके ऊपर? सॉरी ब्रो, आई वाज टॉकिंग टू यश। कौन है भाई? कितनी सारी कुर्सियां हैं बाहर पड़ी है गंदी संदी सी। सफा कौन करेगा उसको? बिग बॉस वाली सीट ले ले। मैं बैठा हूँ इस पे कि गंदी हो रही है। तू बहुत साफ हो रहा है, वाइट वाइट पहन आया ऐसा की क्या कर रही है? मुस्लिम लेडी कैसे बोलती है? ए रिक्शे, ए रिक्शे। ये सही है वैसे मानने की जगह पे। नहीं वो डेविड क्लैरिक है। ढोल बजी ढोला। शांति, क्या कह रहा तू? सही तो है। तो मैंने क्या लिख दिया? क्या यार तुम ऐसी बातें करती हो?
कितनों का ये सही था आंसर इतना? ओए बड़ी बुआ, इतना ठीक है तेरा ये? आज आयुष तू क्यों नहीं आया? ए चुप रह चल। देखो 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 देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अभी अपना डाल रहे हैं अलार्म को, अब दिख रहा है? ओहो, इसी कमल लचक गए भाई। 2,200 इंटू फुली पेड अप, फुली पेड मतलब कितनी फेस वैल्यू, उससे मल्टीप्लाई कर दो। फेस वैल्यू 10 है, 2,000 बस हक दिया। जब भी देखा तब तुमने। ओके, द आईज ऑन योर स्क्रीन। बैंक अकाउंट में केवल मल्टीप्लाई उससे होगा जितने रुपए से हमें पैसा मिला है। तो हमें पैसा कितने रुपए मिला है? 9। और खुदा ना खास्ता 12 से मिलता तो सिक्योरिटी प्रीमियम आया था 2 रुपए। एक्स्ट्रा पैसा क्यों? प्रीमियम। ठीक है, डू यू थिंक इट वाज इजी? डू यू वांट आई शुड मेक इट टफ? शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व, 800 में से ये 200 चले गए, 600 बचे। सही है, तुम लोगों को इतना समझ में आ गया? वाज इट इजी? डू यू वांट आई शुड मेक इट टफ और अल्ट्रा लेजेंड टफ? Pro Max. Okay. Write down a question and write down a topic. The topic name is partial reissue. Partial reissue. Partial reissue. Swag. No swag. No swag. No swag. No swag. No swag. No swag. Partial reissue. When the share are forfeited and only some amount of share, when the share are forfeited and only the some amount of share are reissued. Only the some amount of share are reissued. That is known as partial reissue. 100 शेयर फॉरफिट हुए, 80 शेयर रीइश्यू हुए, 50 शेयर फॉरफिट हुए, 40 शेयर रीइश्यू हुए। ये वो क्वेश्चन आता है। तो इसमें ये वाली एंट्री तो बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। ये केवल थोड़ी सी दिक्कत दे जाती है। तो पहले एक पार्शियल रीइश्यू का फॉर्मूला लिखते हैं। पार्शियल रीइश्यू का फॉर्मूला लिखो। Share forfeit amount is equal to total amount forfeited divided by total forfeited share into reissue share। हाँ मेरा बनाया हुआ है। ऐसा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने बनाया हुआ है। मतलब उसको बुक्स में बुक्स की लैंग्वेज का होगा, मेरे में टोटल फॉरफिटेड
रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल फॉरफिटेड शेयर इनटू री इशू। इसको फॉर्मूले को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी इंटू सी। ए डिवाइडेड बाय बी इंटू सी। कैसे ए बी इंटू सी होगा वो मैं बताऊंगा। ये लिख लिया। अब होगा कैसे ये शेयर, अब ये होगा कैसे क्वेश्चन, पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन है वैसे ही करेंगे। पहले ये लिख लिया सब लोगों ने, जूम के बच्चों सबने लिख लिया? हाँ भैया। तो राइट डाउन अ क्वेश्चन फॉरफिट की एंट्री करके दिखाओ पहले, और बैंक की एंट्री, फॉरफिट एंड बैंक। फॉरफिट की एंट्री कर दो। फॉरफिट की एंट्री अभी ये कुछ मत करना, ये कुछ है अभी तो फॉरफिट की एंट्री किधर से होगी? ये तो इस तरह की एंट्री कर सकते हैं फॉरफिट की एंट्री। 80 शेयर और 30 केवल एक ही एंट्री करो ना, शेयर प्रॉफिट की एंट्री करो, उसके अलावा मोस्ट लोगों ने यही की होगी, मोस्टली लोगों ने, कि भाई शेयर का कैपिटल सौ शेयर इंटू 10 रुपए, अलॉटमेंट नहीं दिया 400 रुपए का, 100 रुपए का फर्स्ट कॉल, 200 रुपए की फाइनल कॉल, 300 का फॉरफिट। 300 का, इसको ए बोलो। ये 100 शेयर है, टोटल फॉरफिट शेयर जो है कितने हैं 100, इसको बी बोलो। और जो 80 शेयर हैं जो री इशू हो रहे हैं इसको सी बोलो।
ठीक है, अब चेक करते हैं आगे। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट, Are you with me? सॉरी 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 सॉरी, मैंने दोबारा गलती कर दी, मैंने थोड़ा सा सस्ता नशा करा। नहीं, अगर वो उसका चाय पत्ती का राइट डाउन। हमने रीइश्यू कितने करे हैं शेयर? तो 80 और 80, 100, 800 शेयर, 800 रुपये होने चाहिए। 80 इंटू 9, 720, 80 रुपए की कमी। समझ में आ गया? व्हाट? 100 रुपये, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं आया, नहीं आया। अरे रीइश्यू कितने हुए? 80, तो 80 का ही तो पैसा आएगा, तो हम 80 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट्स इट। अब तो तुम लोगों को पता है शेयर प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी सबके सामने, क्योंकि 9 रुपए मांगे बेटा, 9 रुपए। अरे नहीं हुआ, मैं ऐसे ही लिखवाया। ये 9 रुपए ना, ये 9 रुपए ना। अब शेयर फॉरवर्ड को कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दो, इतना इजी क्वेश्चन था। दादा शेयर कैपिटल, शेयर फॉरवर्ड को उसमें ट्रांसफर कर दो। शेयर, अरे वो तीसरी एंट्री होती है ना कैपिटलिज्म वाली। शेयर फॉरवर्ड कितने हैं मेरे पास? 300, कितने इस्तेमाल, और आंसर कितना आया? 240, 220, 220। देख लिया क्या हो गया? कुछ नहीं बनाया मैंने, गलत पढ़ाया, सही आंसर निकाल। कितने लोगों ने 220 आंसर निकाल लिया है? बहुत बढ़िया भैया मैंने 220 निकाल ली हुई है। और जैसे ही आपने 220 आंसर निकाला आपको मिल जाएंगे 0। ये मैंने क्यों करने को बोला था कि आप गलती करो, ताकि ये रिमेम्बर कर सको गलती। बेटा शेयर फॉरवर्ड में 220 नहीं आएंगे, इसमें आपको पार्शियल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पार्शियल का फॉर्मूला क्या था भाई? ए डिवाइडेड बाय बी इंटू सी। ए क्या है? 300, डिवाइडेड बाय बी कितना है? 100, इंटू सी कितना है? 80। अभी रुक जाओ, 240 भी आंसर नहीं है इसका। आप 240 रुपए इस्तेमाल कर सकते थे शेयर फॉरवर्ड के, आपने उसमें से कितने रुपए इस्तेमाल करे? 80। तो 240 माइनस 80 करोगे तो जो बचेगा ना वो आंसर होगा आपका कैपिटल रिजर्व। 160। दोबारा से सिखा रहे हैं, दोबारा से। पहली एंट्री नॉर्मल, दूसरी एंट्री बिल्कुल नॉर्मल, तीसरी एंट्री में पहले आप पार्शियल शेयर निकालेंगे। पार्शियल शेयर में तो जो भी आंसर आएगा, सपोज करो आंसर कितना निकल गया? 240, और जितने शेयर फॉरवर्ड इस्तेमाल करें उसको माइनस करोगे। क्या हो गया भाई? खुश? 80, 80 इसीलिए माइनस किया है क्योंकि हम 240 रुपए इस्तेमाल कर सकते थे, 240 रुपए इस्तेमाल कर सकते, करे कितने हमने, इसीलिए माइनस कर दिया। डू यू थिंक आप अगला क्वेश्चन कर पाएंगे? इजी था। डू यू वांट आई शुड मेक इट टफ? एसी बंद करा जाए, ठंड लग रही है मैम को। ऋचा को। दोबारा से, दोबारा से, दोबारा से।
दोबारा से पहले 1 घंटे ये क्वेश्चन होंगे, अगले 1 घंटे बड़े वाले क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे। बेटा अभी हो गए क्वेश्चन, महंगे वाले क्वेश्चन तो अभी आएंगे ना, अभी तो ये बेसिक कुछ चाहिए वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ कहीं अभी तो पार्टी खत्म नहीं हुआ, अभी तो ओए सोनू और स्वीटी करके दो। नहीं नॉट पेड है तो कैपिटल तो वो तो और कितनी मार रहा है। बिल्कुल भी तेज नहीं है ये चीज वाला। ओए हाँ। तो अब ये फिल्म का है। थ्री फोर चार, 3 4 4 3 1 हमारे
चीजें हैं, पर ज्यादा दिमाग में रखो ना, you need to keep your mind in the refrigerator for 4 months. आपको ना अपना माइंड नहीं लगाना, 2 महीने जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ लोगे ना, उतना हो जाएगा। जहां तुमने अपनी अकल लगाने की छोटी चीज नहीं लगाई तो गलत हो गया। 90 रुपए का शेयर प्रॉफिट 3 रुपए इस्तेमाल करोगे, 90 में 30 के तो 60 बचे ना, write down the question. No, not write down the question. I have to give the solution. क्या गंदी गंदी बातें कर रहा तू हैं? इसके हर्षित के मुंह से, और इसने क्या बोला मुझे भी पता लग गई है यार। तू थोड़ा सा देख यार, किसी को सुनाई दे रहा है तो तुमने भी सुना? तुम क्या खा रही हो? पानी को खा रही हो, चबा रही हो? रुक जाओ, अलॉटमेंट दे दिया उसने, सही है। फर्स्ट कॉल दी, फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम था, प्रीमियम भी नहीं दिया। इफ प्रीमियम इज नॉट पेड, प्रीमियम हैव टू बी इंक्लूड, नॉट कंपेयर, ओ नॉट इग्नोर। तो एस पी का आर टू शेयर प्रॉफिट। ओहो, इसकी कमर पे लचक रही है बार बार। ओके, 20 शेयर इंटू 10 200 रुपए, 20 इंटू 1 20 रुपीज। शेयर फर्स्ट कॉल कितने की थी? 20 इंटू पूरी की पूरी गिनना, पूरा का पूरा। गर्मी से लग रही है अब तो। दिस इज व्हाट ए, दिस इज व्हाट बी, दिस इज व्हाट सी। पढ़े आगे? ओ पैसा मुझे दे रहा है, उसको नहीं। अरे मैया, what 20? Which 20 bro? 20 शेयर है ना, 20 प्रॉफिट हुए बेटा। अच्छा, कहां से हो? लग भी रहा। किसका सही गया आंसर बताना मुझे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीट टू शेयर कैपिटल। इतनी तेज लिख रहा है इस पे जैसे कॉपी पे लिख रहे हो। पहले वाले पेन में ना हल्की सी लेख आती थी, इसमें बिल्कुल लेख नहीं आती, तो फिसल रहा है बिल्कुल मक्खन की तरह। नजर ना लग जाए, टूट ही गया था 2-3 दिन बाद, तारीफ करी थी साले की तो। 20 इंटू 10, सॉरी 15 शेयर इशू है, तो 15 इंटू 10 150, 15 इंटू 8 120, 30 रुपए का इस्तेमाल। अब चेक करते हैं, कौन बोला था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा? तूने बोला था, तूने बोला था पहले ही। हाँ, अब चेक करो, पार्शियल शेयर का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, ए डिवाइडेड बाय बी इंटू सी। ए कितना है? 120। 90 में से कितने इस्तेमाल कर लिया आपने? 90 में से कितने इस्तेमाल कर लिए? 60 बचे, 60 कैपिटल रिजर्व है। क्यों? कहा है प्रीमियम गुडविल? क्या बोल रहा है? अंग्रेजी बोल रहा है क्या, हिंदी बोल रहा है? किसमें प्रीमियम आना चाहिए? नहीं आ, नीचे वाली लाइन को इससे मतलब है बेटा, इससे कंसीडर कर तो दिया। कंसीडर
अरे मैंने बोला था दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी, जो मैंने बोला उसी को समझना है। मैंने बोला था कंसीडर का केस केवल इसी में है। कभी मैंने इस वाले केस में पढ़ाया क्या कंसीडर का केस? कुछ केवल उसी में पढ़ाया ना, फॉर फ्यूचर वाले केस में। तो वहीं तक दिमाग खत्म करना है, फिर रेफ्रिजरेटर से दूसरा दिमाग निकाल के लाना है। समझ में आया? ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। 12th इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। जितना डुप्लीकेट तुम मुझे करते चलोगे उतना जल्दी से आंसर आते रहेंगे। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो हाँ आंसर आएगा, बट बढ़िया है ना मेरी गलतियों से तुम सीखो। अपनी गलती करके सीखोगे तो बेकार है। कितने बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक क्वेश्चन और दूं, ये समझ में आया तो अगला टॉपिक पढ़ाऊं। कौन सी शेयर की वैल्यू बढ़ जाए? कैसे? हाँ तो कर दे 25 तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, वो सारी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा। यहाँ पे जो शेयर 15 शेयर थे, यहाँ पे रीइश्यू में 10 वो क्या कहते 12 रुपए से कर देता तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता 2 रुपए का। है क्या कहना चाह रहा है? अंग्रेजी बोल रहा है हिंदी बोल रहा है? पहले ये बता। ये कह रहा है कि ये 20 की जगह पे डायरेक्ट 25 हो जाते, मतलब हाँ, और 25 रीइश्यू हो जाते। कह तो हो ही रहा, अब ये पलट रहा है अपनी बातों से। तो मैंने वही तो सिखा दिया, 8 वाली तो बोल दिया। अगर 8, अरे ले ना, ये अगर मैं गलती से सुनो बच्चों, सेम एंट्री ये वाली तो सेम। अगर ये 8 की जगह पे 12 रुपए का शेयर बिकता तो कैसे होती है एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 15 इंटू 10 150 रुपए, 15 इंटू 12 180 रुपए, टू शेयर वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने रुपए आएगा यहाँ पे? 15 इंटू 2। अब यहाँ की एंट्री और सिखा दूं, यहाँ की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट वो सॉरी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए इस्तेमाल कर सकते थे आप? 90। आपने कितने इस्तेमाल करे शेयर फॉरवर्ड में? 0, तो आंसर हो गया 90। होना जरूर होगा, ये लगाना ही पड़ेगा आपको शेयर, अगर आपके पार्शियल शेयर इशू हो रहे हैं। पार्शियल शेयर इशू होने का मतलब क्या है? मैं तुम्हें एक पूरी पूरी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान रखना, सुनना। एक बाप के दो बच्चे, एक बाप के दो बच्चे, 100 रुपए थे उसके बाप पे, और बाप ने बांट दिए बी और सी को कितने कितने रुपए? 50-50। कितने बांट दिए? 50-50। कहानी ढंग से बन नहीं पा रही यार, सोचना पड़ेगा। हाँ नहीं अब समझते हैं। हाँ अरे वाह, हो आप तो आप हैं। एक भाई 100 रुपीज थे, उसने अपने बच्चों को कितने कितने रुपए दे दिए? 50-50 रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए? 50-50। अब सी ने अपने 40 रुपए किसी और को दे दिए, तो सी के पास कितने बचे? 10 रुपए बचे। अब क्या ये बोलना चाहिए कि ए के पास 100 रुपए थे, बी और सी यहाँ पे थे, बी के 50 रुपए, बी के 50 रुपए, बी ने 10 रुपए, सी ने 10 रुपए दे दिए, तो बी के पास कितने बचे? 90 रुपए। कहते 50 इसके 40 इसके, सॉरी 60 बचे। कैसे 50 इसके 10 इसके? ऐसा तो नहीं होगा ना, अपनी अपनी प्रॉपर्टी से करना पड़ेगा। तो यही चीज हुआ। क्या हुआ देखो, ये 20 शेयर थे, इसका फॉरफिटेड शेयर कितना था? अमाउंट कितना था? नहीं फॉरफिटेड अमाउंट मतलब 120 था। कितना? 120 रुपए थे। तो ये 20 शेयर पे 120 रुपए थे, तो 15 शेयर पे कितने रुपए होंगे? 15 शेयर पे इस पूरे का हक तो है नहीं है ना, इस पे किसका हक है? 20 शेयर का। तो 15 शेयर पे जो हक होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा? मतलब कुछ भी बोल दो, क्लास माइंड ही नहीं है। ऐसे ना ज्यादा बोलने के बाद कम बोलना है ना, तो ना अगर मुझे सुनाई देता है ना, कम नहीं हो जाएगा ना, ज्यादा नहीं हो जाएगा ना। ठीक है दोबारा से पढ़ते हैं। बेटा मैं 20 शेयर पे 120 रुपए फॉरफिटेड हुए थे, तो 15 शेयर का कितना हक है? 15 शेयर पे कितना का हक है? कम का होगा या ज्यादा का होगा?
कम का होगा ना तो कितना होगा वो निकालने के लिए वो फॉर्मूला इस्तेमाल किया। ठीक है ना, क्वेश्चन लिखा जाए तो अब एक और वो बनेगा। अब यहाँ पे लिख लो, एक चार्ट बना रहा हूँ, ऐसा चार्ट आपके स्कूल में नहीं बनाया जाएगा, ऐसा चार्ट आपके स्कूल में नहीं बनाया जाएगा। चार्ट बना रहा हूँ, ओके, लिसन 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 लिसन। डार्क कोको नहीं है और डार्क ईट नहीं है ये, सही से बैठ। चेक करो, अब ऐसा क्या होगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्या हो कि भाई ए जरूरी है कि केवल ए ही फॉरफिट करेगा, बी भी करेगा, सी भी कर सकता है, कोई गलत बात थोड़ी है। अब इसके 100 शेयर थे और इसके 200 शेयर थे, ये दे दिया दोनों ने, ये नहीं, इसने ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। अब इस केस में ए भी फॉरफिट हुआ, बी भी फॉरफिट हुआ, टोटल शेयर कितने फॉरफिट हुए, 300। रीइश्यू कैसे हुआ कि भाई 100 वाले के तो 80 रीइश्यू है और 200 वाले के 120 रीइश्यू है। अब क्या करें, कैसे करें, क्वेश्चन हो गया टफ, करते में भी नहीं कर पाओगे ढंग से, नहीं कर पाओगे। तो अब इसके लिए एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को ध्यान रखो जो मैं बनवा रहा हूं। ये ए बंदा है, दो चार क्वेश्चन करोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, केवल ये फॉर्मेट बना लो, बिल्कुल सेम बनाना डिटो। ये फॉर्मेट बनाओ कभी कौन कह रहे थे तुम्हें, और तो नहीं मेरा ऐसी है होगी।
हो गई क्या? Do you think ये टफ है? Let's see. एक बार आप अपने तरीके से करके देखना और एक बार फिर इस तरीके से करेंगे, क्या आंसर हम निकाल पाते हैं? ठीक है, अभी ये फॉर्मेट बना लिया आप लोगों ने। अभी ये फॉर्मेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फॉर्मेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। फॉर्मेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फॉर्मेट का इस्तेमाल मेरे साथ करेंगे। क्वेश्चन यूज, देखो क्वेश्चन, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ए 200 शेयर, 3 3 2 2, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, फॉरफिट। बी 100 शेयर, ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, फॉरफिट। टोटल आउट ऑफ टोटल फॉरफिट शेयर 200 were reissued, which include whole of B, whole of B at 8 rupees। अगर आप चेक करेंगे, मैंने इसके अंदर बुक का इस्तेमाल नहीं किया, वो आप एक क्वेश्चन करो। Out of total profit share 200 were reissued, which include whole of B। टोटल प्रॉफिट शेयर कितने हैं? 300 में से कितने इस्तेमाल हुए? 200 में से कैसे कैसे हुए? 200 में से 100 किसके हैं? बी, ये होल ऑफ बी लिखा है ना, होल ऑफ बी क्या है? ये इंक्लूडेड, पूरा वर्ड इंक्लूडेड। लिखा है क्वेश्चन ऐसा है, तो ना लगा बी पे बोर्ड पे कर रहे हैं, मैंने पढ़ा रखा मदद को। बच्चे जून के बच्चों, आज दूसरी क्लास नहीं है, आज इसी की क्लास है केवल। क्या हो गया, टेंशन क्यों ले? काम तो करो, पहले प्रॉफिट तो करो। इन लोगों को एक को पहले हथियार डालने दो, एक को प्रॉफिट तो करके दिखाओ, बाकी बात कर देंगे हम। और ज्यादा फॉरवर्ड करो।
ऐसे नहीं कर सकते, दोनों की दो अलग अलग एंट्री करनी कर सकते हैं। एक ही होगी। डायरेक्ट 100 से कर Hey. आराम क्वेश्चन, आराम क्वेश्चन। देखो मैंने आपको बोला था कि आपके स्कूल में शेयर फॉरफिट की एंट्री सिंगल कराएंगे, बट आपके जब भी अगर अलग अलग होंगे तो कितनी एंट्री करोगे, अलग अलग एंट्री। जब भी अलग अलग होंगे तो अलग एंट्री करोगे, जैसे कि ए की अलग एंट्री, बी की अलग एंट्री, केवल फॉरफिट की। तो चेक कर दो, पानी मत देना इसको, बहुत ठंडा पानी हो रखा है, इसको सच्ची में जुकाम हो रखा है। अलॉटमेंट दिया है इसने, दे दिया है, तो फिर हाँ क्यों कर रहा था? ए के कितने शेयर थे? इंटू 10, 200 इंटू 600, 200 इंटू 2 आगे रुक जा। कितने लोगों का इतना आंसर ठीक है? अभी वो कह रही 400 आएगा, तो मैं 400 दिया। ठीक है, सबका ठीक है। आप किसको फॉरवर्ड करो? नहीं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर। बेटा शांति रहो यार, देखते रहो। 100 इंटू 10 1000, 100 इंटू 2 200, 100 इंटू 2 200, 100 इंटू 600। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब इसके बाद बैंक की एंट्री होगी। बैंक की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
कितने शेयर रीइश्यू हुए? 200। 200 इंटू 10 2000। 200 इंटू कितने रुपए का बिका एक शेयर? 1600। इतना क्वेश्चन करना था पहले है। अभी मैंने कुछ कराएगा, अभी मेथड का इस्तेमाल करो जी है। कर तो दिया मैंने, बी 200 के इंक्लूड है ना, अंदर ही तो है। अब जो कैपिटल रिजर्व के लिए जो फॉर्मेट इस्तेमाल होगा वो होगा, कैपिटल रिजर्व के लिए जो इस्तेमाल होगा वो फॉर्मेट इस्तेमाल होगा। अब चेक करते हैं, ये सबका हो गया इतना, सबका हो गया। ए के फॉरफीट अमाउंट कितना है? ए का फॉरफीट अमाउंट, फॉरफीट शेयर नहीं बोल रहा हूं। 600 रुपए। कितने रुपए? ए के फॉरफीट शेयर कितने? 200। चलो कुछ समझ में नहीं आया क्या? अरे ए लिखा तो है साफ साफ, ए के 200, 600 फॉरफीट अमाउंट। ओहो, फॉरफीट अमाउंट का मतलब क्या हुआ? फॉरफीट वो रुपए कितने हैं? फॉरफीट रुपए कितने हैं ए के? और तो बी के कितने होंगे? बी के भी 600। चेक कर रहा हूं, बी के फॉरफीट अमाउंट कितना है? 600। बी के फॉरफीट शेयर कितने हैं? शेयर पूछ रहा हूं, 100। इसको पता नहीं क्या खुजली है। चेक करते, ये वाला ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? टोटल कितने फॉरफीट करे गए हैं शेयर? 300। कैसे करें 300? 200 इसके और 100, टोटल 300 करें, पर रीइश्यू कितने करें? 200 के। बेटा पहले एक बात जान लो, अमाउंट पैसों में होता है, शेयर यूनिट्स में होते हैं। अमाउंट पैसों में होता है, शेयर यूनिट में होते हैं। जो ये हम लिखते हैं ना, ये सारा कुछ, ये जितना भी लिख रहे हैं ये रुपए में लिख रहे हैं, रुपए में। और ये जितना हम ये लिख रहे हैं ये यूनिट्स में लिखते हैं, ध्यान रखो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, 200 शेयर इश्यू हुए, जिसमें सारे के सारे कितने थे? ए बी के। अगर 200 शेयर में से 100 बी के थे, तो बाकी के बचे 100 किसके होंगे? ये वाली बात समझ में नहीं आई? नहीं, मैंने बोल रहा हूं कि भाई हम पे कोलैबोरेशन आया ए बी का, ए बी का कोलैबोरेशन आता है 200 रुपए का, जिसमें से बोलता हूँ बी के 100 रुपए हैं, तो ए के कितने हुए? ऑटोमेटिकली 100 हो गए ना। तो हम चेक करते हैं, बी के शेयर फॉरफीट कितने थे? 100। और रीइश्यू कितने हो रहे हैं? 100। ऐसा होता है ना, एक होता है गाय चल रही है, वो सॉरी भेड़ चल रही है, तो उसी के पीछे चलना है, बस बोलते चलो। राइमिंग में बोलना होता है तो राइमिंग चलती है। ये क्या चलती है? राइमिंग। और दोबारा से कान खोल के सुन लो, मेरे पास 300 शेयर फॉरफीट थे। कितने शेयर फॉरफीट थे? 300। उसमें से रीइश्यू कितने हुए? 200। अब 200 मिली जुली सरकार है, एक जने का 200 नहीं है, ए का 200 नहीं है, बी का 200 नहीं है, मिली जुली सरकार है। तो उस मिली जुली सरकार में बी के बता दी कि बी के 100 है भाई, तो बच्चे कितने? 100। अगर बी के टोटल शेयर थे फॉरफीट वो रीइश्यू, इसमें से बी के कितने हैं, तो ए के कितने बचे? 100। हम कह रहे हैं बी के पास कितने शेयर फॉरफीट थे? 100। रीइश्यू कितने करे हैं? चेक करो, 100, यानी पूरे के पूरे रीइश्यू कर दिए, पूरे के पूरे रीइश्यू कर दिए। तो ये कौन सा केस हो गया? फुली पेड अप का, फुली रीइश्यू। मैंने दो केस पढ़ाए थे ना,
पहले फुली पढ़ाया था, फिर कहते पार्शियल पढ़ाया था। चेक करो, अगर ऊपर देखोगे तो यही लिखा हुआ है। सबसे पहले जो पढ़ाया था उसको क्या पढ़ाया था मैंने? फुल री इशू क्या पढ़ाया मैंने? फिर मैंने क्या पढ़ाया आपको? ये वाला कौन सा पढ़ाया था मैंने? ये वाला। तो फुल रीइशू में कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होता, पार्शियल रीइशू में फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। पार्शियल रीइशू में फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। अभी चेक करो, टफ है ये चीजें, तो ये थोड़ा टाइम लेंगी। बी है यहाँ पे, मैंने बिल्कुल इसके नीचे बी लिख दिया। बी के फॉरफिट शेयर कितने हैं? 100। और रीइशू भी कितने हुए? 100। फॉरफिट 100 शेयर का फॉरफिट अमाउंट कितना था? 600। कितना था? तो ये वाले भी इसका कितना होगा? 600, क्योंकि सेम सेम है। अब चेक करो, अभी टफ होगा, थोड़ी देर टाइम लगेगा इसको, एक दो क्वेश्चन करने पे आ जाएगा। ए के फॉरफिट कितने हैं शेयर? 200। अमाउंट कितना है? मैंने ए लिखा। ए के रीइशू कितने हुए? 100। 200 शेयर फॉरफिट हुए, रीइशू कितने हुए? पार्शियल रीइशू है ना, तो पार्शियल रीइशू का फॉर्मूला लगना चाहिए। पार्शियल रीइशू का फॉर्मूला क्या बोलता है? इसको ए बोलता है, इसको बी बोलता है, इसको सी बोलता है। 600 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, 300। यहाँ पे लिख दो 300। अयो, तो ए के और बी के, ए के फॉरफिट वो अमाउंट कितना है? 300, और इसका कितना है? 600। आंसर कितना है? 900। और आपने इस्तेमाल कितना कर लिया है? 400। तो 900 में से 400 गए तो कितने बचे कैपिटल रिजर्व के लिए? आपको नहीं आया होगा समझ में, मुझे पता है। एक क्वेश्चन करोगे फिर शायद आ जाए, क्योंकि पहली बार में समझना होता है, दूसरी बार में रिटेन करना होता है, चौथी बार में अकोमोडेट हो जाता है। हाँ बोल, दो पूछ। लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। बी के शेयर कितने थे फॉरफिट के? 100। क्वेश्चन में लिखो। रैंक वाली तो वो नहीं हुई तो। टफ है ये, टफ है ये। इसी पर टाइम लेने के लिए मैंने 2 घंटे की क्लास लगी थी अभी। थको मत, अगर आप बोलोगे तो 5 मिनट का टाइम और दे सकता हूँ रेस्ट करने के लिए। सब आप डिस्कस कर लो बच्चों, 5 मिनट का टाइम है, मैं क्लास को हटा नहीं रहा हूँ। आप पानी वानी पिए, ये हटा नहीं रहा हूँ। बी के शेयर कितने प्रॉफिट? 100। तो यानी ये फुल वाले के लोग ये
कोई आ रहा है? So what do you decide? I'm asking you कि बेटा आपको करना क्या है भाई क्लास यही टाइम रखना है अच्छा क्या हमारे पास जूम पे भी कोई क्या कहते हैं ब्लूबर्ड के बच्चे हैं जूम अच्छा वो तो बच्चे चले गए अच्छा तुम ये बताओ सही से बताओ क्लास करोगे या नहीं करोगे ब्लूबर्ड की मतलब हैं अटेंडेंस का क्या करना तो साथ साथ ये बोला तो गया कि अटेंडेंस का कोई मैटर नहीं है नहीं है इसमें मतलब बोर्ड में तो है ना बोर्ड में तो मतलब नहीं है अरे पिछले साल करोगे क्या और तू अंग्रेज आ गया डिलीट चलो मैं पूछ रहा हूँ दोबारा पूछ रहा हूँ क्लास का करना क्या है मेरे पास एक तो ये टाइम था इसके बाद आपको डायरेक्ट टाइम मिलेगा 5 बजे 5 से 7 अगर मिलता है तो मेरे ये जो एएमयू की जो बच्चियां हैं उनके लिए दिक्कत होगी क्योंकि इनका एक बेस्ट सुबह रिपीटेड नहीं हो पाया या तो 5 से 7 तो मैं पढ़ाया फिर 7 से 8 बजे जाएंगी ना तो लड़कियां नहीं पढ़ रही तेरी क्लास में अरे मैं बोल रहा हूँ यार तुम लोग क्लास करते तो हो नहीं हो कि करते ऐसे ही बताओ तो फिर यहीं से अटेंडेंस ले लिया क्या दिक्कत है यहीं से अटेंडेंस ले लिया सुबह तुम्हारी तो क्लास नहीं दूसरी क्लास तो है ओए 10 बजे नहीं बुलाऊंगा 10 से 11 11 से 12 12 से 1 इनको पढ़ाऊं फिर 1 से 2 2 से 3 क्या करूंगा मैं एक दो घंटे तो भाई एक लास्ट ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन ये है शांत
टाइम रहेगा ये 1 से 3। अगर यहाँ से अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कोचिंग छोड़, मैं अब टाइम चेंज करूंगा 1 से 3। ये आप, मैं 1 से 3 कोचिंग रखूंगा, 1 से 3 पढ़ाऊंगा। आपको अगर स्कूल पे आ रहा है तो आप स्कूल की अटेंडेंस में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कोई कोचिंग जहाँ पे स्कूल का कोई नहीं पढ़ा रहा हो तो आप शिफ्ट हो सकते हैं। आई हैव कंप्लीटली नो। बाकी कितने बच्चों को दिक्कत दिखती है वो ये वाले टाइम से 12 बजे वाले टाइम, 1 बजे स्कूल से, बस केवल ब्लूबर्ड वालों को दिक्कत है ना? नहीं, ब्लूबर्ड वालों को दिक्कत है। ठीक है, मैं ऐसे टाइम चेंज नहीं कर पाऊंगा कि मैं तुम लोगों के लिए अलग टाइम रखूं, फिर इन बच्चों के लिए अलग रखूं। इन लोगों के लिए दिक्कत होगी 12 बजे से 1 बजे इनको बुलाऊं, फिर 3 घंटे क्या करेंगे, फिर 5 बजे से बुलाऊं उनको मैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और कतई तुम लोग पढ़ने वाले तो हो नहीं बिल्कुल भी क्लास को अगर यहाँ पे लाके अटेंडेंस की बात है तो 2 मिनट के लिए उधर उधर चले गए, अटेंडेंस लगवा अलग अलग कमरों में। बाकी जितने भी जूम के बच्चे हैं वो प्लीज क्या कहते हैं, मेरी क्लास करने के बाद जैसी अटेंडेंस की बात होती है दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हो जाए। आपको 1 घंटे का ही तो मसला है। 1 से 3 क्लास कितने बजे से? 9 घंटे, 2 घंटे का ही है। क्लास में बच्चे हैं जूम? हाँ भैया। हाँ भैया। क्लास में बच्चे हैं जूम पे? हाँ भैया। अब मैं आपसे लोगों से ये पूछ रहा हूँ कितने बच्चे उसके ब्लू वर्ड के हैं? भैया मैं हूँ। निशान, आयुष, हाँ भैया। ललित। अब मैं इन तीनों से ये पूछ रहा हूँ आप लोग क्लास करते हो? नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं करते हो। अगर यही टाइमिंग रखता हूँ और आपको अगर अटेंडेंस चाहिए तो क्या आपके पास इतनी सुविधा है कि दूसरे मोबाइल से आप अटेंडेंस लगा सको? हाँ भैया। हो जाएगा भैया। हो जाएगा बेटा? हाँ हो जाएगा। बस हो गया, बस। और किसी को दिक्कत हो तो वो क्लास छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई दिक्कत है? मोबाइल लाने में क्या दिक्कत है तुम लोगों को? यहाँ पे क्लास रख दी, कनेक्ट करके रख दी, पढ़ते रहो। ऐसे रख दिया, कोई पूछे क्या ऐसे कर दिया बस। यार वीडियो कहीं ना दिखवाते। अजय कहते हैं पूरे कमरे की वीडियो तो कहाँ, तो मुंह दिखा देना। मुंह दिखाई में क्या जा रहा है तुम्हें? कौन से तुम्हें पैसे मिल रहे हैं? चले ओ बड़े हो, कितनी हंसी आ रही है, मुझे बहुत हंसी आ गई। जीडी है ना। देखो जो टफेस्ट पार्ट है वो क्वेश्चन का पेपर का वो यही है, इसको दोबारा से कर लो, दोबारा से कर लो। थक गए क्या? अगर आप लोग ठीक करोगे तो पिज्जा खिलाऊंगा। नहीं यार इनको और टफ नहीं कर रहा, मर जाएंगे वरना। मोहिनी का डांस इजी नहीं है, टफ है, टफ। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन ए। अब नाम चेंज करते हैं, रोहिचा चड्डा, चुलबुल रानी, रानी। टफ करूँ उसको और? आरसी हो गया। आरसी इज रोहित चंद्रा, एज यू नो। टफ हो रहा है, टफ।
करके दिखाओ मुझे वो, टफ कर दिया मैंने। चलिए नंदी बोले कितना बताओ मुझे, बड़ा कैसे चला रहा है उसका, कैसे चला रहा है? ठीक कर दे। बहुत हो गए उसका देख छोटेलाल और मेजबान पिंच शर्मा ढाबा। तुम्हारे आसपास कौन सा ढाबा है मुस्कान? अच्छा कौन ऐसे है जो ढाबे का खाना बिल्कुल नहीं खाते करते, मतलब कि घर पे आते ही नहीं है? नहीं आता है और टाइम नहीं है। नहीं Out of share profit 300 were issued. इधर ऊपर देखो चल 200 तुम्हारे प्रॉफिट हुआ, 300 तुम्हारे हुआ, टोटल कितना 500। आउट ऑफ फॉर्चूनेट शेयर प्रॉफिट 300 वर इशूड। 300 इशूड हुए, 300 का लिखा हुआ जिसमें से 300 में से जाके कितने 150, तो चल बोलो कितने हुए 150। भैया इसको क्या सबको अलग अलग फॉर्मूले करके सबको एक साथ इशू नहीं कर सकते, अलग अलग इशू कितने हुए हैं 300। मुझे क्या लग रहा है दिक्कत आएगी तो फॉरफिट में, तो फॉरफिट में दिक्कत नहीं है, इसमें रीज में दिक्कत है।
आंसर किसका आ रहा है कैपिटल ऑफ क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन करने वाली लड़की ये रितिका होती है। मैं पाई वाई नहीं खाता हूँ, मैं खाता हूँ मना कर दिया मुस्कान करी मैं नहीं खाऊंगा। अरे सर वाला टीना अरे 150 रिचार्ज किया है पूरा टोटल 300 से 150 हाँ Okay, the last time. अब बच्चे थक गए। The last one, right? मुझे ऐसा लग रहा है KGF कब आएगी तो संजय दत्त निकल जाएगा। नवंबर में होगी इसकी शूटिंग और खराब हो गई है ना? ये बात भी कर दे कम कल खानी है। Guys, Wednesday is totally off day for me. मेरे फ्रेंड की शादी है तो मैं उसमें जाऊंगा पूरे दिन। 21 तारीख छुट्टी है पूरे दिन। उससे Amazon ले लियो और देख लियो तो डाउनलोड करना। अबे वाईफाई लग रहा है इधर रेस आगे लग रहा है किसी से तो अभी अरे वो उसकी पार्टी भी आने वाली है कुछ दिनों नहीं 6 दिसंबर आ रहा है मेरे भी ये कितने का है इसका भैया 50 25 कितने रुपए की अबे उम्र नहीं है पता मेरा साथ तेरा उसका है ना जियो का मेरा जियो नहीं है ना वो आया नहीं ना वरना जियो ले लूंगा और उसमें अनलिमिटेड है क्या अनलिमिटेड नहीं है पहले वो थी ना कैपिंग थी 600 जीबी कर लेता तो अरे सही भी है बहुत ही बढ़िया 18 से आंसर आ गया खुशी मिल रही है इतनी खुशी हमें चॉकलेट हमें क्या मिलेगा बहुत ही बढ़िया खुशी हुई जान के चलो It's been a long day
विदाउट यू माय फ्रेंड। चले बच्चा, guys and dolls, हाँ डॉल बोलिए। अच्छा ओहो, के गुबड़ी बात हो गई क्या? सुना नहीं होगा। अच्छा गाय दो, पहली बार सुना गाय इसकी बात। और ऐसी बातें बोलता है बीच में, ना सर ना पैर ना हाथ। और तो हाँ तो हाँ, मतलब तुम्हें गाय बोल सकता तो इनको डॉल्स नहीं बोल सकता? कितनी बेइज्जती करवाएगा तू। एक को फॉरफिट रिचा को कर रहे हैं। ओहो रिचा, मुझे लग ही रहा था पैसे नहीं देगी लड़की। ट्यूशन की फीस पहले ही मांग लूंगा इस हिसाब से। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कम बोला कर भाई, ज्यादा नहीं बोला कर। टू शेयर फर्स्ट कॉल। अरे शांति, क्या कोई गाली बक रहा है मुझे। कर रही सबको समझ में आ गया या फिर तुक्केबाजी में कर लिया तुम लोगों ने? बहुत बढ़िया। पीछे देखिए किया है ना, तो नोट्स होते किस लिए हैं? इसीलिए तो होते, जस्ट टू मेक श्योर वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। ऐसा लग रहा हो पार्टनरशिप भूल गए। अच्छा इसकी तो केवल फाइनल कॉल ही नहीं होती ना, कोई बता भी नहीं रहा मुझे। कोई ऐसा बोला कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया? कौन था वो जिसने ऐसा बोला? किसी ने बोला था ना अभी, बिल्कुल अभी तो भी पढ़ा दिया क्या मैंने? कुछ पढ़ा दिया क्या इसके आगे? तो आप पढ़ाऊंगा ना दोबारा से, एक बार नहीं आया ना क्वेश्चन। रोते ज्यादा है। वो पानी मत देना इसको अपनी बोतल। नहीं नहीं, देखो हम लोगों को तो, मुझे लगता है कि हम लोगों को तो हो गया तो हम पी लेते हैं। नहीं एक्चुअली इतना यार, मैं संक्रमित लोगों से मिल लिया, मुझे खुद ही नहीं पता। सच्ची में तू ना बड़ी बुआ है, बात बचती नहीं है पेट में। अगर आप यहाँ तक क्वेश्चन कराते और उसके बाद एक और ये वाली जनरल एंट्री कर दो तो यहाँ पे रुको मत, ये जनरल एंट्री कर दो। आप ये मत सोचो कि पार्शियल शेयर है क्या है, बस आपको ये जनरल एंट्री करनी है। कौन सी एंट्री है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर फॉरफिट हुए? 300 इंटू 10, 3000। 300 इंटू 9, 2700। शेयर फॉरफिट में कितने आ गए? 300। अच्छा कोई बच्चा ना यहाँ पे मेरे को भूल गया। अच्छा मेरी शादी हो, 150 से मल्टीप्लाई कर रही थी। रिचा 150 शेयर फॉरफिट नहीं है, 150 शेयर रीइश्यू है, ठीक है ना? अब चालू होता है
जो पार्शियल और सब पूरा रिचा रिचा का फॉरफीट अमाउंट कितना है? फॉरफीट अमाउंट पैसों में होता है। पैसे कौन से होते हैं? मैंने तुम्हें दोबारा बता दिया, पैसे ये वाले होते हैं 1200। वो फॉरफीट कितना है रिचा तुम्हारा? 200। चुलबुल 300 शेयर है। और अब बता, इसमें कोई दिक्कत हुई तेरे को? तूने समझा ही नहीं, उधर उधर देख रहा था। यहाँ तो ये बता क्या किया मैंने? ये बता मुझे, ये क्या किया मैंने? समझा रहा था, कहाँ देख रहा था तू? हाँ बता बेटा। बहुत बढ़िया। 2400 और ये 300 200। ठीक है, अब चेक करो टोटल कितने शेयर इशू हुए। ये देख ले, 300 लिख रहा हूं। इसमें से रिचा के कितने हैं और चुलबुल के कितने कैसे पता करेंगे? तो इसमें लिखा हुआ है, एक लाइन पढ़ के दिखा। केवल ये पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, लाइन पढ़। पूरी लाइन पढ़। 300 शेयर वर रीइश्यूड। देख रिचा के कितने शेयर है? 150। इधर देख स्क्रीन पे भाई, 300 शेयर में से 150 रुपए, 150 शेयर रिचा के हैं, तो चुलबुल के कितने बचे? 150। रेस्ट बैलेंस वाले। अब चेक कर, रिचा के शेयर कितने थे फॉरफीट? अबे अमाउंट नहीं बोला मैंने, शेयर बोला है मैंने। 200। उसमें से रीइश्यू कितने हुए? तो मैं यहाँ पे 150 लिख देता हूँ। यहाँ पे रिचा लिखा, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला। 200 शेयर फॉरफीट थे, तो उसमें से रीइश्यू कितने हुए? 150। तो पार्शियल वाला कौन हुआ है? तो पार्शियल वाला फॉर्मूला लगा दिया। पार्शियल वाला फॉर्मूला कहता है ए डिवाइडेड बाय बी इंटू सी। 1200 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 150, 900। 900 शेयर 900 रुपए इस्तेमाल कर सकते हो। अभी चुलबुल के कितने शेयर फॉरफीट थे? उसके रीइश्यू कितने हुए हैं? 150। सही है। दोबारा से, ये ए, ये बी, ये सी। ए डिवाइडेड बाय बी इंटू सी। ए कितना है? बी कितना है? चुलबुल के कितने रुपए इस्तेमाल कर सकते हो आप? 1200। रिचा के कितने पैसे इस्तेमाल कर सकते हो? 1200 प्लस 900 कितने होते हैं? हम 2100 रुपए इस्तेमाल कर सकते थे टोटल। हमने इस्तेमाल कितने करें? कितने इस्तेमाल करें? तो माइनस कर दिया 300। शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व। समझ आ गया? ये चीज बनानी नहीं है, नहीं बस बनाओ, तुम्हारी बढ़िया पर करोगे कहाँ पे? फिर कैलकुलेशन तो कहीं करनी पड़ेगी, कहाँ करोगे? हाँ, मेन क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं होता। मेन क्वेश्चन में तो जनरल एंट्री आएंगी और कुछ नहीं आएगा। गाइस अटेंडेंस एंड प्लीज पे योर फीस। बहुत जनों की फीस बहुत ज्यादा ड्यू चल रही है, बहुत ज्यादा ड्यू। 3 3 4 4 5 5 महीने तक की ड्यूज है मेरे पास। और जो अभी तक पढ़ने आया मैंने उसका एक फीस नहीं लिया। ऐसे वैसे बच्चे भी हैं। प्लीज पिछले साल की तरह मत करना, 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। हटा, ओए दिखाओ दिखाओ, प्लेस में से ले ले, टैब में से देख ले। अभिषेक, आकाश, चुलबुल, गगन, हरगुन,
हनी, जशन, कशिश, प्रेजेंट भैया। ललित, प्रेजेंट भैया। निशांत, प्रेजेंट भैया। शौर्य, 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 तनिष्का गोयल, भैया। तनिष्का पांडे। प्रेजेंट भैया। बेटा आयुष, तुमने ऐप नहीं डाला हुआ? भैया डाल रखा है, तुम्हारा नाम तो आ नहीं रहा कहीं पे भी। देख लूंगा भैया आज, अगर नहीं होगा तो फिर से कर लूंगा डाउन। प्लीज पे योर फीस। ठीक है।